रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रामू गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाता था। जितनी आमदनी होती उसी से रामू और गीता किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। उनके पास रहने के लिए एक ठीक ठाक घर भी नहीं था, बल्कि एक पुराना मिट्टी का कच्चा घर था। घर इतना जर्जर था कि मरम्मत करवाने के लिए रामू के पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वह कभी कभी खुद ही मरम्मत करता था। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए मुश्किल था। गरीबी के कारण गांव वाले रामू और गीता का मजाक उड़ाते और उनकी कोई भी इज्जत नहीं करते थे। जब भी गीता गांव की नदी से पानी लेने जाती तो गांव वाले उसे भगा देते थे। अरे कल मुही तो फिर आ गई पानी भरने। गलती से भी अपने मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। रुक, हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर हमारे चले जाने के बाद ही अपना मटका भरना, समझी? गीता सब कुछ चुपचाप सहन करती है और किसी को कुछ भी नहीं कहती है। जब सभी औरतें पानी लेकर चली जाती हैं, तब गीता उदास मन से मटके में पानी भरती है और घर लौटती है। वह रामू से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे गीता, तुम चिंता मत करो, एक दिन यही लोग हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मेहनत मजदूरी करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता जितने की बाकी लोग कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक दिन लोग हमारी भी इज्जत करेंगे। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम था। एक रात जोरदार आंधी और बारिश हुई। रामू डर गया कि उनका कच्चा घर कहीं गिर न जाए। उसने गीता से कहा, गीता, बाहर बहुत जोर से तूफान और बारिश हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे घर की छत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जी, मैं बोल रही थी कि हमारे पास जो भी जरूरी सामान है ना, उसे हम एक बोरी में भरकर आपके भाई मोहन के यहाँ रखाते हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी से हमारी जरूरत के सामान को एक बोरी में बांध लेते हैं, फिर भैया के पास चलेंगे। रामू और उसकी पत्नी गीता कुछ जरूरी सामान बोरे में लेकर मोहन के घर जाने लगते हैं। मोहन का घर पक्का था। भैया भैया, जरा दरवाजा खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भैया, आपको मेरे घर का हाल तो पता ही है ना, इसीलिए सारा सामान पानी में भीग ना जाए, इसलिए कुछ जरूरी सामान आपके यहाँ रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं 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 नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। रामू का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। रामू और गीता दुखी होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की देखभाल करते हैं और रात भर नहीं सोते हैं। सुबह बारिश रुक गई, लेकिन रामू को ऐसी बारिश में अब भी कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही कुछ महीनों बाद गांव में एक मेला लगता है। मेले में एक अमीर व्यापारी अपनी गाड़ी से आया। तभी जोर जोर से तूफान और बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। व्यापारी गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो गाड़ी कीचड़ से नहीं निकाल पाता है। साथ ही साथ बारिश भी बहुत ही तेजी से हो रही थी। अरे धत तेरी की, अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था क्या? ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी उधर से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों भाइयों, सुनो सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे? नहीं 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 नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई? नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जोरदार बारिश भी हो रही थी। व्यापारी आवाज लगा लगाकर सबको बुला रहा था। तभी रामू निराश होकर काम की तलाश से वही रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसे हुई है और वो लोगों को आवाज लगा लगा कर बुला रहा है। वह उसके पास गया। साहब,
क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद करूं? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करो। साहब, इसके पहिए नीचे मिट्टी में फंस गए हैं। मैं पीछे से धक्का देने की कोशिश करता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करना। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल जाती है। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। रामू गाड़ी को देख रहा था, तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर रामू के पास आता है। भाई तुम कौन हो? मेरा नाम हरिदास है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। रामू उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी, मेरा नाम रामू है, मैं बहुत सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी थी। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको रामू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? नहीं साहब, मुझे जैसे गरीब के यहाँ जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना पुराना टूटा फूटा घर है। आप मेरे घर जाकर क्या करेंगे? आपको मेरे घर जाकर कुछ भी नहीं मिलेगा। आप मेला देखने जाइए, मैं अपने घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। आप जब इतना कह रहे हैं तो चलिए। व्यापारी रामू को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। रामू पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचाते हैं। गीता, अरे ओ गीता, हमारे घर साहब आए हैं, उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। व्यापारी रामू का घर देखकर बहुत उदास हो जाता है। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक रामू की पत्नी प्लेट में एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में यही रखा है, कृपया इसे ही खा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में आप मुझे सच में काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं, सोच रहा था कि कोई ऐसे व्यक्ति को अपने साथ काम में रख लूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हों। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब, कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सब सुनकर रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और गांव में घूम घूमकर सबको यह बात बताई। कुछ दिन बाद व्यापारी अपनी गाड़ी से रामू के घर आया। महेश, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। रामू और उसकी पत्नी गीता का पूरा सामान लेकर व्यापारी के गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था, यहाँ तक कि रामू का भाई भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। व्यापारी रामू और उसकी पत्नी गीता को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। रामू सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह व्यापारी के साथ काम करने लगा और रामू का घर भी बहुत सुंदर था। अब रामू बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके रामू और उसके घर को देखने उसके गांव वाले शहर आने लगे थे। जिस भाई ने रामू का सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वह रामू को भाई भाई कहता नहीं थकता था। रामू ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया था।